गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जहाज तैर रहा था। एक मछुआरा जहाज पर खड़ा होकर चारों ओर देख रहा था। जब देख रहा था तो देखा कि एक टुन्नी चिड़िया एक जाल में फंसी हुई है और वह उड़ नहीं पा रही है। कोई मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस चुकी हूँ। कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, कोई तो बताओ मुझे। तभी वहाँ एक जलपरी आती है। चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं इस जाल से तुमको मुक्त कर दूँगी। ठीक उसी वक्त मछुआरा का नजर पड़ जाता है जलपरी पर। मैंने सुना है इन जलपरियों के पास बहुत सारे सोना, चांदी और मनी भी रहती है इन लोगों के पास। ऐसा कहकर चल जाता है मछुआरा अपने दोस्त को बुलाने और बुलाकर लाता है। देखो दोस्त, देखो वहाँ पे जलपरी है। हम दोनों अगर जलपरी को पकड़ लेते हैं तो हम लोग तो बहुत धनिक हो जाएंगे। जलपरियों के पास बहुत सारे सोने, चांदी, गहने, मनी ये सब होती है, मैंने सुना है। ऐसा कहकर मछुआरा और उसका दोस्त दोनों जलपरियों का पीछा करने लगता है। जलपरी को पकड़कर ले जाता है मछुआरा तो देख लेती है टुन्नी चिड़िया और बोलती है, हे भगवान, आज ही तो सुबह को हमको बचाई थी जलपरी और उसके साथ ये मुसीबत आ गया। वो मेरा मदद की, अब मेरा बारी है, मैं भी उसका मदद करूँगी। मैं जलपरी को बचा कर रहूँगी। जाती हूँ अपने दोस्तों को बुलाने। फिर वहाँ से टुन्नी चिड़िया उड़ जाती है और उड़कर जाती है अपने दोस्तों को बुलाने और जंगल में पहुँच जाती है। टुन्नी चिड़िया सारे पक्षियों को बुला लेती है, अपने दोस्तों को भी, और बोलती है कि जलपरी दीदी को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, उनको जो हमेशा सबकी मदद करती रहती है। उनको आज दो मछुआरे ने पकड़ के लेके चला गया। जलपरी दीदी को बचाना ही होगा, वो बहुत ही अच्छी है। जब भी कोई मुसीबत में रहता है तो जलपरी दीदी सबको बचाती है। तो बिंदिया चिड़िया बोलती है, सुनो टुन्नी बहना, उनको कौन पकड़ के ले गया? जो इतनी अच्छी है वो क्यों इसी का क्या बुरा करेंगी, जो उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। चारों दिशाओं में सब कोई बट जाए और सब लोग खोजेंगे एक एक करके, क्योंकि अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो मछुआरा। तब सारस बोलता है, हाँ ठीक कह रही है बिंदिया बहन, ठीक कह रही हैं। अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, पकड़ना होगा मछुआरों को। फिर वहाँ से सब कोई अब ढूंढने चले जाते हैं जलपरी को। नदी नदी, गांव गांव सारी चिड़िया मिलकर खोज रही थी जलपरी को और सारे चिड़िया परेशान भी हो गए थे। साख्तर खोज रहे थे पूरा जल्दी जल्दी, पर नहीं मिलती है और ढूंढते ढूंढते फिर थक जाते हैं लोग और आ जाते हैं उसी जगह पे और बोलते हैं, सुनो टुन्नी बहना, कोई नहीं मिला हम लोगों को, सख्तर खोज लिए। तब लाल चिड़िया बोलती है, क्यों ना हम लोग फूल परी से मदद ले ले, वो बहुत ही अच्छी है, वो भी सबकी मदद करती है। वो हम लोगों को जरूर बता देंगे कि जलपरी कहाँ पे है, अभी वो जलपरी किस मुसीबत में है। फिर सारा चिड़िया मिलकर चली जाती है फूल परी के पास और फूल परी को आवाज लगाती है, फूल परी निकलो बाहर। फूल परी प्रकट हो, हम लोगों को कुछ मदद चाहिए। फूल परी बाहर आओ। तो फूल परी बाहर आती है और बोलती है, क्या हुआ आप लोगों को? सारे जानवर एक साथ क्यों आए हैं सारे? तब टुन्नी चिड़िया बोलती है, फूल परी हम लोगों का मदद कीजिए, जो जलपरी थी उसको सब पकड़ के ले गया है मछुआरा, न जाने कहाँ। उनको बचाने में हम लोगों का मदद करिए कि वो कैसी है और किस हालत में है।
फूलपुरी बोलती है, ठीक है चलो सब मेरे साथ। और वो उड़ते उड़ते सब चले जाते हैं नदी के पास, और जहाँ से जलपरी को गायब किया था सब वहाँ पे आकर फूलपरी अपने जादू से कुछ करती है, और उसी समुंदर के शांत जलाशय में जलपरी दिखती है। जलपरी को कोई पकड़ के हॉस्पिटल बेड पे सुला दिया था और उससे कुछ पूछताछ कर रहा था लोग। तब परी बोलती है, देखो जलपरी को कोई ले गया है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया है, ना जाने उसके साथ क्या करेगा लोग। उसको बचा लो, तुम सब जाओ, एक बाजार में मिलेगी वो। एक गांव में टुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जो पौधों से बहुत ही प्यार किया करती थी। वह हमेशा पेड़ पौधों के अच्छे से देखभाल किया करती थी और बोलती है, वाह कितना अच्छा गुलाब का फूल खिला है, जैसी मैं हूँ वैसी गुलाब के फूल, वाह कितना अच्छा है। और गाना गाती है टुन्नी चिड़िया, फूलों सा चेहरा तेरा, रंग मेरा देख के, रूप मेरा देख के, सारी चिड़िया के, रंग मेरा देख के, रूप मेरा देख के, सारी चिड़िया के, ये इतनी सुंदर मैं हूँ। ऐसे ही टुनी चिड़िया गीत गाती रहती है। तब तक उसके घर से सास आकर बोलती है, रुक जा तुम, मटक मटक के खिसक चलना है और सजना संवरना है और कोई काम है ये नहीं है। और तुम खाना बनाने के वजह यहाँ आके फूलों में पानी पटा रही हो, तुम्हारा हम गला दबा देंगे। तुम्हारे अपने नहीं कुछ आता है तो जाओ अपने माँ बाप के घर। ना जाने कैसे मेरा तो करम ही फूट गया कि मेरे बेटा से इसका शादी हो गया। पागल लड़की, कोई काम नहीं करती है, देशचोर कहीं की, सिर्फ फालतू का काम करते रहती है। टुन्नी चिड़िया के ननद आती है और फिर बोलती है, हाँ माँ, ये इसका कोई संस्कार नहीं है, ये जब आती है अब सिर्फ पानी पटाती है, थोड़ा बहुत खाना बना देगी जला भुना हुआ, आके पानी पटाने लगती है, इसका कोई काम नहीं है। ना जाने इसको क्या सिखाया गया है। माँ हम दोनों मिलकर इसे खूब मारते हैं, देखते हैं क्या करती है, और इसको अपने नैहर भेजा देते हैं इसके घर पे। ये दम बदमाश है, कुछ नहीं जानती है, करम चली नासपीटी। और कविता आगे बढ़कर क्या करती है, पानी के डिब्बे को उठाकर फेंक देती है। और टुन्नी चिड़िया वहीं पे देखते रहती है और क्या करती है कि वो रोने लगती है, और उसकी सास और ननद चले जाते हैं दोनों अपने घर में। और वहाँ जाकर कविता अपनी माँ से कहती है, माँ अब पानी सर के ऊपर चल गया है, इसको तो ठिकाना लगाना ही होगा। तब कविता की सास बोलती है, हाँ ठीक कह रही हो, अब इसको ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। इसको देखते हैं क्या करते हैं, इसका सोचते हैं तब तक। और बाहर टुन्नी चिड़िया खड़े होकर रोती है, ना जाने मैं क्या करूं, माँ जी मुझसे क्यों गुस्सा रहती है। खाना तो बना के आया हूँ और फिर पानी पिलाने से पेड़ पौधों के क्या नुकसान हो जाएगा। टुन्नी चिड़िया की सास और ननद पलंग पर आके सो जाती है और दोनों सोचती है और बोलती है टुन्नी चिड़िया के ननद की, मामा मुझे एक तरकीब सूझी है, मैं क्या करूँगी कि दोनों को उसको मारूंगी और पूरा खाना पीना नहीं दूंगी, जिससे वो मर जाएगी और भैया का दूसरा शादी हो जाएगा और हम लोग उसका बच्चे को भी ठिकाने में लगा देते
हैं, देखते हैं क्या करती है सब। ठीक है मम्मी। हैं? टुन्नी चिड़िया खाना बनाने चली जाती है और बनाते बनाते बोलती है, ना जाने मेरे किस्मत में भगवान ने क्या लिखा है। मैं दुख से भरी हूँ। सारा काम करते हुए भी अम्मा खुश नहीं रहती है। पता नहीं क्या होगा। मेरे एक बच्चा है, उसका क्या होगा, मेरा कुछ हो जाएगा तो। टुनटुनी की सास ने अपने बेटे से मन्नू से कहकर उसे बहुत ही मार खिलवाती है और टुन्नू उसे बहुत ही मारता है। तुम मेरी माँ से जबान लड़ाती हो, कुछ आता जाता है ये नहीं है। मेरी माँ से जबान लगा दी, मेरी बहन से, अब तुमके मार मार के ख़त्म कर देंगे, समझ जाओ। हाँ भैया, हाँ मारो इसे, मारो। ये एकदम बेचोर है, काम से दिन भर देखो तो पौधे में पानी पटाते रहती है। मारो भैया। बेटा मार मार के इसी को आधा कर दो और इसको मार के अपने नैहर भेजा दो, बहुत खच्चर हो गई है। 1 रुपया दहेज नहीं लाई, उसके पर से खचराई करती है।